हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री। बुक 1 है हमारी और बुक 1 का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं विचारक, विश्वास और इमारतें। ये जो चैप्टर आपका बुक 1 का लास्ट चैप्टर है, यहाँ से हमारी बुक 1 खत्म हो जाएगी। वीडियो जो है आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यानी कि 2025-26 का जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है इसके अनुसार आपको कराने वाला हूँ। बहुत ध्यान से आपको सारी चीज़ें देखना है और चैप्टर को अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, सिलेबस को एक बार देख लीजिए। बुक 1 में आपके टोटल 4 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हमारा चौथा चैप्टर हो जाएगा, तो हमारा ये जो बुक है ये कंप्लीट ही हो जाएगी। ठीक है, और इसके नोट्स जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दिए जाएंगे जल्दी ही। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी वहाँ पे PDF डाली नहीं है, लेकिन जल्दी ही चारों चैप्टर की PDF वहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। यूज़र नेम है एकलव्य स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप। ठीक है, आप मुझे इस नाम से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब देखिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तीनों चैप्टर हमने कर लिए और ज़्यादातर हमने जो एंशियंट हिस्ट्री थी यानी प्राचीन इतिहास था उसके बारे में जान लिया है। हमने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा, वैदिक सभ्यता को पढ़ा। ठीक है, हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में जाना और महाभारत वगैरह के बारे में जान लिया है लास्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में हमको जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में जानना है। इसके अलावा सांची का स्तूप या फिर जो अमरावती का स्तूप है उसके बारे में हम जानेंगे। जो नए विचार इस समय में आ रहे थे, ठीक है, उसका क्या प्रभाव था। मौखिक और लिखित जो वर्णन है उसको समझने वाले हैं। इसके साथ साथ जो आर्किटेक्चर है और ये जो स्थापत्य कला था, जो मूर्ति कला थी, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं आपको इस चैप्टर के अंदर देखने हैं, तो बहुत ध्यान से आपको देखना है वीडियो को। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करके जाना, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सांची के स्तूप से। आप मेरे पीछे जो इमेज देख रहे हैं ये सांची का स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश में है, MP में है। तो ये जो स्तूप है ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा। तो सांची के स्तूप से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ज्यादातर। ठीक है, और ये आपसे मैप में भी पूछ लिया जाता है कि सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है, और आपको डॉट करके दे देंगे मैप में, आपको पहचानना होगा। ठीक है, तो चलिए सांची के स्तूप को समझते हैं। कुछ इस प्रकार के स्तूप होते हैं और ये जो होता है इसको तोरण द्वार कहा जाता है। ठीक है, ये जो है इसको तोरण द्वार कहा जाता है। इसमें नक्काशी होती है, नक्काशी बोले तो यहाँ पे डिजाइन बनी होती है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, कुछ मूर्तियां आपको दिखाई दे रही है, कुछ डिजाइन आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये क्या है, तोरण द्वार होता है। तोरण द्वार से भी क्वेश्चन आता है एक, वो भी आपको बता दूंगा। तो अब क्या करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए क्या हुआ था कि 19वीं सदी में जो यूरोपियन है, ठीक है, जो यूरोप के लोग थे, उन्होंने सांची का जो स्तूप था इसमें अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया था। यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे सांची के स्तूप पे। ठीक है, फिर जो फ्रांसीसी थे यानी जो फ्रेंच लोग थे, ये भी सांची के स्तूप को देखकर मोहित हो गए थे, क्योंकि बहुत ही सुंदर था वो। और वहाँ पे जो तोरण द्वार था वो तो इनको पसंद ही आ गया था, ये तोरण द्वार को ले जाना चाहते थे। ठीक है, तो जो यूरोप के जो अंग्रेज थे और फ्रांस के जो फ्रांसीसी थे, दोनों ही सांची के स्तूप में जो तोरण द्वार था उसको ले जाना चाहते थे। ठीक है, तोरण द्वार क्या है मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। इस तरीके का होता है, इसको तोरण द्वार कहा जाता है। ठीक है, ये इतना खूबसूरत था, इतना सुंदर था कि जो यूरोप के लोग थे और जो फ्रांस के लोग थे उनको ये पसंद आ गया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कोशिश की कि वो इसको ले जाना चाहते थे। कहाँ पे ले जाना चाहते थे, अपने देश में ले जाना चाहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रांसीसी जो थे इन्होंने तोरण द्वार के को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने के लिए शाहजहां बेगम जो थी उनसे परमिशन मांगी। उस समय में शाहजहां बेगम होती थी, इन्होंने उनसे परमिशन मांगी। अब याद रखिए ये क्या करना चाहते थे, ये तोरण द्वार को भारत से यानी हमारे मध्य प्रदेश से ले जाना चाहते थे। कहाँ पे ले जाना चाहते थे, फ्रांस में ले जाना चाहते थे। वहाँ पे म्यूजियम में उसको रखना चाहते थे, क्योंकि म्यूजियम में लोग आएंगे उसको देखेंगे। प्राचीन ये प्राचीन मतलब तोरण द्वार था। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, लेकिन बड़ी ही सावधानी से। अब देखो शाहजहां बेगम ने यहाँ पे दिमाग लगाया, उन्होंने क्या करा, बड़ी ही सावधानी से ये जो तोरण द्वार थे इसकी प्लास्टर प्रतिकृति बनवा दी, यानी कि उसकी सेम दिखने वाली हूबहू एक प्लास्टर की इन्होंने क्या करा, वैसा ही तोरण द्वार बनवा दिया जो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा देखने को लगता था। अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे दोनों ही इससे संतुष्ट हो गए, यानी उन्होंने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को जो नकली वाला था वो दे दिया।
इस कारण क्या होता है, जो मूल कृति यानी जो ओरिजिनल कृति थी, जो ओरिजिनल तोरण द्वार था, वो भोपाल यानी कि जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर ही अपनी जगह पे रह गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास ये सांची स्तूप पड़ता है। ठीक है, तो वहीं पे वो रह गया, इनको नकली इन्होंने पकड़ा दिया और वो लेकर चले गए, उनको नहीं पता लगा होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, भोपाल के शासक शाहजहां बेगम और उनकी जो उत्तराधिकारी थी सुल्तान जहां बेगम, इन्होंने प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए, ये जो प्राचीन स्थल था इसकी मैनेजमेंट के लिए, इसके रखरखाव के लिए, इसके संरक्षण के लिए इन्होंने पैसा भी दिया। ठीक है, पैसा अनुदान किया। और जो जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, आगे भी आप इनके बारे में पढ़ोगे। जॉन मार्शल जो थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने सांची के महत्व को समझा और उस पर ग्रंथ लिखा, सांची को बहुत अच्छे से देखा, उसको समझा, उस पर इन्होंने बुक लिखी। ठीक है, और अपने द्वारा लिखा गया, जो इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ था, सुल्तान जहां को समर्पित कर दिया कि भाई मैंने ये रिसर्च करी है, मैंने ये जानकारी प्राप्त करी और मैंने इसके बारे में लिखा है, ये मेरा ग्रंथ है, आपको मैं इसको समर्पित करता हूँ। ठीक है, उनको दे दिया उन्होंने वो ग्रंथ। सुल्तान जहां जो थी उसने क्या करा, उन्होंने वहां पर एक म्यूजियम यानी एक संग्रहालय और एक अतिथिशाला बनाने के लिए भी पैसा दिया था। ठीक है, धन दिया था। सुल्तान जहां ने जॉन मार्शल का द्वारा जो लिखी गई जो पुस्तक थी उसको पब्लिश कराने में भी धन का अनुदान दिया, यानी उस बुक को पब्लिश कराने के लिए भी इन्होंने पैसा दिया। ठीक है, ताकि उनकी बुक पब्लिश हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने क्या सीखा है कि सांची का स्तूप जो था वो एक प्राचीन प्रतिकृति है, प्राचीन आकृति है, मोन्यूमेंट है, आप ऐसा मान लीजिए। अंग्रेज जो लोग थे यूरोप के और जो फ्रांसीसी लोग थे वो दोनों ही उसके तोरण द्वार को ले जाना चाहते थे, लेकिन उनको उसकी प्लास्टर प्रतिकृति बनवा कर दे दी गई थी। वो उनसे ही सेटिस्फाई हो गए थे, उसी से खुश हो गए थे, चले गए थे। फिर जॉन मार्शल ने सांची के महत्व को समझा था, उसके बारे में लिखा था। ठीक है, उसकी बुक को पब्लिश कराने के लिए जो ये सुल्तान जहां है इसने अपना योगदान दिया। तो आप ये सारी बातें यहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। अब आगे चलते हैं, समझते हैं यज्ञ और विवाद, ये आपका अगला टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना है। तो देखिए, ईसा पूर्व की जो पहली शताब्दी थी उस समय अगर हम दुनिया के इतिहास को देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। ठीक है, प्राचीन इतिहास में तो खासकर सबसे इंपॉर्टेंट टाइम माना जाता है। इस काल में क्या था, कुछ विचारक ऐसे थे, इन्होंने जीवन के रहस्य और इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच में जो रिश्ते हैं उसको समझने का प्रयास किया था। ठीक है, तो इसमें प्रमुख कौन कौन थे ये आपको समझना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन प्रमुख थे, आपको ये याद करना है, ये आपके पेपर में आता है। ईरान में जरथुस्त्र हुए जो कि महत्वपूर्ण विचारक हैं। चीन के खुनकत्स्की हो जाते हैं। ठीक है, यूनान की बात करें तो वहां पे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इनके बारे में आपने पहले से पढ़ा होगा। अगर भारत की बात करें तो महावीर और बुद्ध, ये सारे के सारे वो विद्वान हैं, वो विचारक हैं जिन्होंने जीवन के रहस्य को जानने का प्रयास किया। और ये सभी लोग जीवन के रहस्य को जानना चाहते थे और इसके साथ साथ इन्होंने कुछ ज्ञान की बातें भी लोगों के सामने रखी हैं। ठीक है, तो इसी को हमें आगे समझना है। इसी समय क्या हो रहा था कि जो गंगा घाटी है, गंगा घाटी में नए राज्यों और नए नए शहरों का उदय हो रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और जिस कारण आर्थिक और सामाजिक जीवन में बहुत सारे बदलाव आ रहे थे। अब बदलाव क्यों आ रहे थे ये समझिए। गंगा घाटी के किनारे नए राज्य स्थापित हो रहे हैं, नए नगर स्थापित हो रहे हैं, यानी शहर। अब नगर स्थापित हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे एक नगरीय जीवन भी आएगा। जब नगरीय जीवन आएगा तो नगरीय जीवन शैली से लोग प्रभावित होंगे, नगरों की तरफ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक और सामाजिक जीवन में भी उनके बदलाव तो आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कि इन चिंतकों ने बदलते हुए हालात को समझने का भी प्रयास किया, क्योंकि उस समय में सिचुएशन बदल रही थी। ठीक है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा था, नगर बस रहे थे, लोगों को शहरी जीवन पसंद आने लगा था। तो इन सब चीज़ों को इन विचारकों ने अच्छे तरीके से समझा। अब बात करते हैं यज्ञों की परंपरा। तो प्राचीन युग से ही कई धार्मिक विश्वास, चिंतन, व्यवहार की धाराएं हमारे यहाँ पे चली आ रही है। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के विश्वास देखने को मिलेंगे, लोगों का चिंतन देखने को मिलेगा, फिलॉसफी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ हमारे यहाँ पे पहले से चलती है। पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, क्योंकि ऋग्वेद में हमें जो पूर्व वैदिक काल है या फिर जिसको हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाती है। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में 3 प्रमुख देवता होते थे। ठीक है, जिसमें से अग्निदेव होते थे, सोम होते थे और इंद्र होते थे। ठीक है, और कई देवताओं की स्तुति का संग्रह आपको ऋग्वेद में मिलता है। इसमें जो देवताओं की स्तुति है, ठीक है, उनके लिए जो मंत्र पढ़े जाते थे वो सारी चीजें आपको ऋग्वेद में देखने को मिल जाएगी।
अब क्वेश्चन बनता है कि लोग जो थे ना वो यज्ञ क्यों करते थे। यज्ञ आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि होते हैं या पंडित वगैरह होते हैं, यज्ञ बनाते हैं, उसमें आहुति देते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। तो यज्ञ आखिर करते क्यों थे। तो शुरू शुरू में यज्ञ जो था वो सामूहिक रूप से किया जाता था, यानी एक यज्ञ होता था, उसके अगल बगल में कई सारे ऋषि मुनि बैठ जाते थे और वो मिलकर सामूहिक रूप से यानी ग्रुप में यज्ञ किया करते थे, ठीक है। लेकिन बाद में कुछ यज्ञ जो थे वो घरों के मालिकों के द्वारा किए जाने लगे, ठीक है। बाद में क्या हुआ, एक परंपरा चलने लगी कि कुछ ऐसे यज्ञ थे जो घर के मालिक कर सकते थे, ठीक है। राजसूय यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, ये बहुत जटिल यज्ञ माने जाते थे। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने देखा होगा, जिसमें एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और जहां तक वो घोड़ा जाता था, इसको ज्यादातर चक्रवर्ती सम्राट जो होते थे, जो बहुत ताकतवर शक्तिशाली जो राजा होते थे वो करते थे। भगवान श्री राम ने भी ये वाला यज्ञ किया था, आपने देखा होगा। इसमें क्या होता है, एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है, जहां तक वो घोड़ा जा रहा है वो सारी संपत्ति, वो जगह उनकी मानी जाती है। अगर कोई इस चीज को चुनौती देना चाहता है तो उसको फिर राजा से युद्ध करना होता था, ठीक है। तो ये परंपरा थी। फिर इन यज्ञों को सरदार या राजा द्वारा किया जाता था। इसको सरदार करते थे या फिर राजा वगैरह करते थे। इन यज्ञ के लिए ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि यज्ञ का जो संचालन होता था वो ब्राह्मण पुरोहित ही करवाया करते थे, ठीक है। यानी कि जो ब्राह्मण होते थे वही तो इसको यज्ञ को पूरा करवाते थे, तो उन पर निर्भर होना पड़ता था। यज्ञ करवाने के जो मेन कारण थे, किस लिए, अपने मवेशी के लिए यानी अपने जानवरों के लिए, अपने पुत्र के लिए यानी पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा दिया, या पुत्र अच्छा रहे, ठीक है, बुद्धिमान रहे, मजबूत शासक बन सके, इसलिए यज्ञ कराया जाता था। अच्छे स्वास्थ्य के लिए यानी कि अच्छी हेल्थ रहे सबके, इसलिए यज्ञ कराया जाता था। लंबी उम्र के लिए, ठीक है, यज्ञ कराया जाता था। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण यज्ञ होता था। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, पेपर में ये क्वेश्चन भी आपके आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, नए सामाजिक प्रश्न। उपनिषद से पाई गई विचारधारा से ये पता लगता है कि लोग जो हैं वो निम्न प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उत्सुक थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिससे कि लोग उन क्वेश्चन का जवाब जानना चाहते थे। ये हमें कहाँ से पता लगता है, उपनिषद से पता लगता है, ठीक है। तो देखिए लोग क्या क्या जानना चाहते थे, जीवन का अर्थ, यानी ये जो जीवन है ये हमको क्या क्यों मिला है, कैसे मिला है, और हमें जीवन में क्या करना चाहिए, जीवन के बाद कैसा, क्या हम मतलब पुनर्जन्म होता है या नहीं होता। कई तरह जीवन को लेकर कई सारे रहस्य होते थे जिसके बारे में लोग जानना चाहते थे, ठीक है। फिर मृत्यु के बाद यानी जब किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद जीवन की क्या संभावना है, क्या हमारा पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, या आत्मा हमारी जैसे मतलब जब हमारा शरीर मरता है हमारी आत्मा निकल जाती है, क्या उस आत्मा को नया जन्म मिलता है, नया शरीर मिलता है या नहीं मिलता। इस तरीके के क्वेश्चन लोगों के मन में थे। पुनर्जन्म को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते थे, ठीक है। फिर पुनर्जन्म का अतीत के कर्मों से क्या संबंध है, मान लो कोई अच्छा कर्म करता है पूरे जीवन, क्या उसको अच्छा जन्म मिलेगा, या कोई बुरे कर्म करता है तो उसको कैसा जन्म मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन ना लोगों के मन में आते थे और इनके बारे में हमको उपनिषद से जानकारी मिलती है, ठीक है। वाद विवाद और चर्चाएं, तर्क वितर्क। तो देखिए समकालीन बौद्ध ग्रंथों में उस समय के जो बौद्ध ग्रंथ थे, यहाँ पे 64 संप्रदायों या चिंतन परंपरा का उल्लेख है। और मेरे को याद आ रहा है ये क्वेश्चन आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, एमसीक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का वर्णन है। ऑप्शन में दे दिया था 60, 62, 64, 65 इस तरीके से। तो आपको याद रखना है, एमसीक्यू में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए शिक्षक जो होते थे, बौद्ध धर्म के जो गुरु वगैरह होते थे, शिक्षक जो होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूम घूम कर अपने दर्शन का मतलब है अपनी फिलॉसफी, ठीक है, जो भी उन्होंने समझा होता है वो उनका ज्ञान और विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से वो तर्क वितर्क करते थे, ठीक है। कहीं पे भी जाते थे, लोगों से मिलते थे, अपनी फिलॉसफी उनके सामने रखते थे, अपने ज्ञान को उनके सामने रखते थे, ठीक है। लोगों से उनका वाद विवाद भी होता था, चर्चाएं होती थी, तर्क वितर्क होता था। तो ये सब चलता। अगला टॉपिक है हमारा कुटागारशाला। अब ये कुटागारशाला क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए क्या होता, यहाँ पे ना चर्चाएं होती थी, यानी जो कुटागारशाला है यहाँ पे चर्चाएं होती थी, या उपवन जो होते हैं यहाँ पे चर्चा होती थी। कुटागारशाला आखिर कहते किसको है, ये एक झोपड़ी होती थी जो नुकीली छत वाली होती थी, यानी नुकीली छत वाली झोपड़ी होती थी। यहाँ पे विद्वान लोग ठहरते थे, ठीक है, यानी जो घुमक्कड़ मनीषी होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। मनीषी मतलब विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, ठीक है। जो घुमक्कड़ लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पे घूमा करते थे। ये यहाँ पे आते थे कुटागारशाला में और यहाँ पे तर्क वितर्क इनका चलता था।
यदि कोई शिक्षक, इस लाइन को बहुत ध्यान से देखना है, यदि कोई शिक्षक अपनी प्रतिद्वंदी को, यानी जो उसका कॉम्पिटिटर है उसको अपनी बातों तथा तर्कों से समझा लेता था तो वे अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे क्या है। मान लो कोई शिक्षक है, कोई मान लीजिए बौद्ध धर्म का कोई शिक्षक है, वो यहाँ पर आया। ठीक है, मान लीजिए ये बौद्ध धर्म का शिक्षक है। अब इसके साथ इसका जो कॉम्पिटिटर है कोई दूसरा व्यक्ति होगा, उसके साथ इसका क्या होगा, वाद विवाद होगा। वाद विवाद में मतलब बातों से, अपने तर्क से वो करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ठीक है, ये समझिए, डिबेट होगी उनके बीच में, कहने का मतलब ये है इनके बीच में डिबेट होगी। अगर ये शिक्षक अपनी बातों से इस व्यक्ति को, अपने कॉम्पिटिटर को समझा लेता है, ठीक है, उसको सेटिस्फाई कर देता है। मान लो इसके मन में 50 क्वेश्चन है, ये अपने 50 क्वेश्चन उसके सामने रखता है, वो उसके क्वेश्चन का जवाब देता है, उससे वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो अपने अनुयायियों के साथ उसको अपना गुरु स्वीकार कर लेगा। ठीक है, यानी उसको अपना गुरु स्वीकार कर लेगा और उसका शिष्य बन जाता था। तो ऐसे ही चलता था पहले। ऐसे ही कुछ शिक्षकों में महावीर हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, ये भी शामिल थे। इन्होंने भी क्या करा था, ये भी एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते थे, लोगों से तर्क वितर्क करते थे और अपनी बातों से कई लोगों को समझाने में सक्षम हो जाते थे। ठीक है, मतलब सफल हो जाते थे, तो लोग इनके शिष्य बन जाते थे। तो ये कहते थे कि मनुष्य खुद अपने दुखों से मुक्ति का प्रयास स्वयं कर सकता है, इन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरानी परंपरा जो थी उसको चुनौती, इन्होंने वेदों को चुनौती दे दी। अगर आप गौतम बुद्ध को देखोगे या महावीर जी को देखोगे तो इन्होंने वेदों को चुनौती दे दी। इनके अनुसार जो ब्राह्मणवाद व्यवस्था थी ये गलत थी, ये ब्राह्मणीय व्यवस्था को गलत मानते थे। ठीक है, और खासकर जो जाति प्रथा थी, आपको पता है हमारे समाज में जाति प्रथा थी और जाति प्रथा है। जाति प्रथा में क्या है, कुछ जाति अपने आप को उच्च जाति बताती थी, ठीक है, जिनका समाज में रुतबा होता था। कुछ जाति ऐसी थी जिनको निम्न माना जाता था, या फिर आप ये मान लो इनको अछूत माना जाता था। अब ऐसी जातियों के साथ होता था भेदभाव। तो ये जो जाति प्रथा थी ना, इन्होंने जाति प्रथा को नहीं माना, ये जाति प्रथा को गलत बताते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये किसी व्यक्ति के अस्तित्व को उसकी जाति और लिंग के निर्धारण होना गलत मानते हैं। यानी जाति और लिंग से निर्धारित अगर किसी व्यक्ति का अस्तित्व होता है तो उसको गलत मानते हैं। ये लोग तो जाति प्रथा को भी गलत मानते हैं। अगर बौद्ध धर्म में लोग जाते थे वो इसीलिए जाते थे क्योंकि वहां पे जाति प्रथा नहीं थी, वहां पे कोई भी जाए तो उसको बौद्ध ही माना जाता था, इसलिए लोग उधर की तरफ गए। ठीक है, अब बात करते हैं जैन धर्म। यहां तक हमने जो बेसिक बातें पढ़ी है, यहां से कुछ क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, जैन धर्म से एक क्वेश्चन आपका आ जाता है या फिर बौद्ध धर्म में से एक क्वेश्चन आ जाता है, दोनों में से किसी एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर बौद्ध धर्म को करेंगे। तो देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैन धर्म ज्यादा पुराना है या बौद्ध धर्म ज्यादा पुराना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बौद्ध धर्म ज्यादा पुराना है, जबकि बौद्ध धर्म से ज्यादा पुराना जैन धर्म है। ये आपको पता होना चाहिए। जैन धर्म बहुत पहले आ चुका था, बौद्ध धर्म तो बहुत बाद में आया है। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं स्वामी ऋषभदेव। ठीक है, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है, ये इनके प्रथम तीर्थकर थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जैन धर्म की स्थापना जो है वो संस्थापक जो है वो महावीर है। महावीर नहीं है, महावीर तो इसके 24वें तीर्थकर है, उनसे पहले 23 तीर्थकर हो चुके हैं। यानी जैन धर्म की स्थापना या फिर संस्थापक जो है वो ऋषभदेव हैं। ठीक है, इनके द्वारा की गई थी। इसमें टोटल कितने तीर्थकर हुए हैं, इनको शिक्षक भी कहा जाता था तीर्थकर को। ठीक है, तो 24 हुए हैं। 23वें जो तीर्थकर थे ये आपको याद रखना है क्योंकि हो सकता है पेपर में पूछ ले। तो पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें थे और महावीर जो थे वो 24वें थे। अब आप ये मत सोचना कि आपको 24 के 24 तीर्थकर के नाम याद रखने हैं, आपको पहला 23वां 24वां याद रखना, इतना बहुत है। 24वें महावीर थे, 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे, और पहले जो थे ये स्वामी ऋषभदेव थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। जैन जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, जैन धर्म जो है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसकी अवधारणा है, ये बहुत समझने वाली चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो समझते हैं। देखिए, जैन धर्म के जो लोग होते हैं ना, जिनको जैनी कहा जाता है, ये ऐसा मानते हैं कि सारा संसार प्राणवान है, यानी संसार में जो भी है सब में प्राण है। ये तो पत्थर में भी प्राण मानते हैं, ये तो चट्टान में भी प्राण मानते हैं, यहाँ तक कि जल, कहते हैं जल के अंदर भी जीवन होता है। ठीक है, ये हमेशा जीवों के प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए, ऐसा बताते हैं कि हमको हमेशा क्या करना चाहिए, जो जीव होते हैं उसके प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए। ठीक है, मनुष्यों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़े जो हैं इनको नहीं मारना चाहिए, ऐसी ये शिक्षा देते हैं। ये नंगे पैर चलना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पैरों के नीचे कोई
चींटी वगैरह आके, मान लो चप्पल पहन के जाएंगे तो उसमें चींटी वगैरह मर सकती है, हालांकि वो पैर के नीचे भी मर जाएगी लेकिन चांस कम होंगे। अगर नंगे पैर होंगे तो किसी जीव के पैर के नीचे दब के मरने के चांस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि हर चीज में प्राण मानते हैं, हर चीज को प्राणवान मानते हैं, इसलिए ये ऐसा कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, जैन जो है अहिंसा के सिद्धांत ने पूरे भारतीय चिंतन को प्रभावित किया, क्योंकि इनका जो अहिंसा का सिद्धांत था इससे कहीं ना कहीं पूरा भारत का ही चिंतन नहीं बल्कि वर्ल्ड में, दुनिया में कई जगह पे जैन जो धर्म था वो फैल गया था। ठीक है, वो भी लोग इससे बहुत ज्यादा क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र जो है मनुष्य के कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, कहते हैं मनुष्य के अगर कर्म अच्छे होंगे, ठीक है, यानी कि जो कर्म अगर हमारे अच्छे होंगे तो हमको सही अगला जन्म मिल सकता है, यानी पुनर्जन्म मिल सकता है। कर्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने कहा है त्याग और तपस्या का रास्ता अपनाना है। यदि हमें कर्म के चक्र से मुक्ति पानी है तो हमको त्याग और तपस्या का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये संसार के त्याग से भी संभव हो सकता है, संसार को त्याग दो, एक ऋषि जैसी जीवन को बिताओ। इसी कारण मुक्ति के लिए, ठीक है, ये विहारों में निवास करते हैं और एक अनिवार्य इन्होंने नियम भी बनाया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है कि मुक्ति के लिए क्या करते हैं, विहारों में, जैसे आश्रम होता है, मठ होता है, ठीक है, इसी तरीके से जहाँ पे ये रहते हैं उसे विहार कहा जाता है। ये यहाँ पे निवास करते हैं, यहाँ पे रहते हैं। अब जैन साधु या जो साध्वी होते हैं, ठीक है, जो जैन धर्म में साधु लोग होते हैं, इनके 5 महत्वपूर्ण व्रत हैं और जो जैन धर्म को अपनाता है उसको ये चीजें माननी होती है। ठीक है, तो 5 व्रत क्या है, सबसे पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है किसी के साथ लड़ाई झगड़ा दंगा हत्या नहीं करनी। दूसरा है सत्य बोलना, हमेशा सत्य बोलना है, झूठ हमको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। ठीक है, अस्तेय यानी कि हमको किसी प्रकार की किसी भी चीज की चोरी नहीं करनी है, चोरी करने को बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। अपरिग्रह यानी कि धन इकट्ठा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि लोग जो होते हैं पैसा इकट्ठा करते रहते हैं पूरे जीवन, और पैसा इकट्ठा करता है, पैसा क्या है, मोह माया लालच है, तो उस चीज को ये लोग सही नहीं मानते हैं। ब्रह्मचर्य की बात करें तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये 5 प्रमुख जो हैं इनके व्रत होते हैं जैन धर्म के अंतर्गत। ठीक है, अब जैन धर्म के विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो देखिए धीरे धीरे जैन धर्म जो था भारत में विभिन्न हिस्सों में फैलने लगा, भारत में अलग अलग हिस्सों में फैला। बौद्ध विद्वानों की तरह जैन विद्वानों ने भी अपने ग्रंथ लिखे, जो कि प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में और तमिल जैसी भाषाओं में इन्होंने अपना साहित्य जो है, ग्रंथ जो है वो लिखे हैं। वर्तमान समय में जैन धर्म की जो काफ़ी प्राचीन जैन मूर्तियां हैं वो भी हमारे यहाँ पे उपलब्ध हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जैन धर्म धीरे धीरे भारत में फैला, श्रीलंका की तरफ गया, फिर अन्य देशों में फैला, लेकिन उतना नहीं फैल पाया जितना बौद्ध धर्म फैला है। बौद्ध धर्म जैन धर्म से ज़्यादा फैला है। ठीक है, कुछ इस प्रकार की लिखावट मिलती है जैन धर्म से रिलेटेड। तो यहाँ पे जैन धर्म का टॉपिक हो जाता है खत्म। अब जैन धर्म से आपका एक क्वेश्चन आता है, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या है, जैसे चोरी ना करना, ठीक है, धन इकट्ठा ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब बौद्ध धर्म की बात करते हैं। बौद्ध धर्म तो गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, इनका जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। देखो बहुत ही अच्छा नाम है इनका, इनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ जो थे वो शाक्य कबीले, शाक्य वंश जो था, शाक्य कबीला जो था उसके सरदार के पुत्र थे। ठीक है, अच्छे घर से थे, अच्छी फैमिली से थे, रिच थे, अमीर थे, और इनको सारी सुख सुविधाएं जो थी वो घर के अंदर ही मिली हुई थी। ठीक है, अब हुआ क्या था, मैं आपको एक स्टोरी है बता देता हूँ छोटी सी। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, उस समय क्या हुआ था, जो पंडित होते हैं उन्होंने उनके बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि ये बहुत विद्वान, बहुत महान व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी बन के उभरेंगे जब बड़े होंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने उसके साथ एक बात और बता दी थी कि ये सन्यासी हो सकते हैं, ये घर को छोड़ सकते हैं। अब जब उनके पिता को ये बात पता लगती है कि उनका बच्चा बड़ा होकर सन्यासी हो सकता है, घर को छोड़ देगा, तो वो इस चीज़ से बहुत डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, महल के अंदर उनको सारी जो लग्जरी सुविधाएं थी, A to Z उनको सब कुछ अवेलेबल था, लेकिन महल के अंदर, क्योंकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो कभी भी महल के बाहर जाए, महल के अंदर उनको सब कुछ मिलता था। तो ऐसा था। आगे देखो, इन्हें जीवन के कटु यथार्थ से दूर महल की चारदीवारी में सभी सुख सुविधाएं जो थी इन्होंने अवेलेबल करा दी। सिद्धार्थ जो थे महल के बाहर की दुनिया देखना चाहते थे। अब महल के अंदर तो सब कुछ था, लेकिन ये चाहते थे कि महल के बाहर क्या है, उस दुनिया को ये देखना चाहते थे। एक बार क्या करा इन्होंने, अपना सारथी जो इनका मतलब जो घोड़े चलाने वाला व्यक्ति होता है उसको
मना लिया या फिर पटा लिया, कुछ बातें बातें करके किसी तरीके से कि भाई मुझको शहर में घूमना है, किसी तरीके से मुझको महल से बाहर निकाल दे। ठीक है, अब वो जो सारथी थे वो इनकी बातों में आ गए। ठीक है, जब वो महल के बाहर की दुनिया में गए तो उनकी ये पहली यात्रा थी, और पहली यात्रा जो थी वो बहुत ही पीड़ादायक थी, बहुत ही दुखदायक थी। ठीक है, इन्होंने बाहर 4 ऐसे दृश्य देखे जिसको देखकर इनका जीवन जो था परिवर्तित हो चुका था। अब भाई इनकी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी कि ये बड़े होकर सन्यासी बन सकते हैं, घर को छोड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भविष्यवाणी यहाँ पे सच होने वाली थी, और ऐसा ही हुआ। ये जो 4 दृश्य इन्होंने देखे, इन 4 दृश्यों ने इनके जीवन को बिल्कुल बदल के रख दिया। ठीक है, वो 4 दृश्य कौन से थे इसको समझते हैं। नॉर्मली देखो क्या होता है, कोई व्यक्ति लग्जरी चाहता है, ज्यादातर आज के समय में जो है लग्जरी चाहते हैं, उनके पास सोचते हैं गाड़ी हो, बंगला हो, ठीक है, खूब पैसा हो और दुनिया भर की सुख सुविधाएं हो, हर व्यक्ति इसी चीज के पीछे भागता है। इनके पास वो सारी सुविधाएं थी, ये उस सुविधाओं से दूर आए थे बाहर। ठीक है, अब देखो बाहर क्या होता है, जब ये बाहर आते हैं तो इनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है, जो काफी बूढ़ा होता है, कमजोर होता है, कराह रहा होता है। ठीक है, अच्छे से चल भी नहीं पा रहा होता है, बहुत ज्यादा मतलब एजिड होता है, बहुत ज्यादा बूढ़ा होता है। तो यहाँ से जो सिद्धार्थ थे, अभी ये गौतम बुद्ध नहीं बने, अभी ये सिद्धार्थ हैं। ठीक है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके बाद इनको गौतम बुद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो सिद्धार्थ ने जब बूढ़े व्यक्ति को देखा तो उन्होंने ये समझा कि ये जीवन का सत्य है, यानी हम, ठीक है, जीवन का ये सत्य है, जीवन का सत्य है। क्योंकि हम जो पैदा हुए हैं, हम बचपन होता है हमारा, फिर हम बड़े होते हैं, धीरे 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 हम जवान होते हैं, यंग होते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, हमारे शरीर में उतनी ताकत नहीं रहती है। ठीक है, हम बिल्कुल मतलब लाचार हो जाते हैं, बुढ़ापे में बीमारियों से घिर जाते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है जब हमारी मृत्यु हो जाती है। तो बुढ़ापा, हम कई बार मजाक बना देते हैं ना किसी का, वो बूढ़ा हो गया ऐसे वैसे, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ये जीवन का एक सत्य है जो सबके साथ आना है। आप अभी बच्चे हो, कल को आप बड़े होगे, ठीक है, आप भी बूढ़े होगे, सभी के साथ ये आना है। तो इस जीवन की सच्चाई को गौतम बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने इस समय में समझा। फिर और आगे चले तो उन्होंने वहां पे एक बीमार व्यक्ति को देखा, पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बीमार व्यक्ति था जो कराह रहा था, बुरी स्थिति में था, बीमारियों से ग्रसित था। तो वहां पे इन्होंने ये समझा कि भाई हर व्यक्ति के जीवन में ये दौर आता ही आता है, हम सभी कभी ना कभी हम सभी कभी ना कभी बीमार होते ही होते हैं। ठीक है, और बीमारी कहीं ना कहीं हमारे शरीर को कमजोर करती है, और हर कोई बीमार होता है। तो ये भी जीवन की एक कटु सत्य है या कटु सच्चाई है। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने एक लाश को जाते हुए देखा, लाश को लोग ले जा रहे थे, किसी व्यक्ति की अंतिम जो संस्कार की क्रिया होती है वो की जा रही थी। तो लाश को देखकर उनका मन बहुत दुखी हुआ, उन्होंने समझा कि भाई हमारे जीवन में ये जो काल है ये हमेशा आता है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है, अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारी जो मृत्यु है वो निश्चित है, हम सबको एक दिन मर जाना है। ठीक है, हम सबकी एक दिन मृत्यु हो जानी है। तो उसको देखकर उन्होंने समझा कि हर व्यक्ति जो जन्मा है वो एक दिन तो मरेगा ही मरेगा। तो इस चीज को लेकर भी वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। फिर वो लास्ट में देखते हैं एक सन्यासी, एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, एक शांत सी जगह में आराम से बैठा होता है, उसके पास एक जोड़ी कपड़े होते हैं जो उसने पहन रखे होते हैं, एक उसके पास झोला होता है, उसमें शायद उसका कुछ गठरी या फिर उसके कुछ जरूरत का सामान होगा, एक कमंडल होता है, आराम से वो बैठा होता है। उस सन्यासी को देखकर कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध कह रहा हूँ बार बार, सिद्धार्थ उसको देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ये समझा कि भाई ये व्यक्ति जो है ये ठीक है। ये व्यक्ति ठीक क्यों है? इसको किसी चीज की टेंशन नहीं है, घर परिवार दुनियादारी से ये दूर हो गया है, ना इसको पैसा जोड़ना है, ना इसको कोई लालच है, ना इसको किसी सुख सुविधा लग्जरी आइटम की जरूरत है। जहां जगह मिल जाती है वहां पे सो जाता है, जहां पे जो कोई व्यक्ति खाने को दे दे, 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही उसके लिए बहुत है, आराम से हंसी खुशी खा लेता है, आराम से जीवन बिताता है। ठीक है, ईश्वर की अपनी भक्ति करता है जो भी है। तो इस तरीके से इनके मन में ये सवाल आया कि सन्यासी व्यक्ति जो है ना वो ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका जो रुझान था वो सन्यास की तरफ बढ़ा। आगे देखो, फिर सिद्धार्थ इन चारों चीजों से देखकर ये फैसला कर लेते हैं कि वो सन्यास का रास्ता अपनाएंगे, यानी वो सन्यासी बनेंगे, घर को छोड़ देंगे। अब ये याद रखना, ये शादीशुदा थे, इनकी पत्नी थी और इनका बच्चा भी था। ठीक है, इनके बच्चे का नाम था राहुल। अपने बच्चे को छोड़कर ये एक बार चले जाते हैं, घर को छोड़ देते हैं। फिर इन्होंने महल की जो सुख सुविधाएं थी उसको त्याग दिया
और सिद्धार्थ जो थे ये सत्य की खोज में महल को छोड़कर निकल गए। आखिर जो भविष्यवाणी बचपन में हुई थी वो यहाँ पे सच साबित हुई। इन्होंने सारा लग्जरी जीवन जो था वो छोड़ दिया, अपनी पत्नी, अपना बच्चा, अपना परिवार, अपना घर, सब कुछ छोड़ दिया, घर से निकल चुके हैं सत्य की खोज में। ठीक है, आगे देखो क्या होता है। सिद्धार्थ जो थे उन्होंने साधना के कई मार्गों को खोजने का प्रयास किया। इन्होंने अपने शरीर को बहुत अधिक से अधिक कष्ट दिया। ठीक है, ऐसा कहा जाता था कि सिद्धार्थ जो थे वो बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही मतलब हैंडसम कह लो आप। वो जहाँ पे भी जाते थे तो लोग मतलब उनको देखकर काफी ज्यादा मतलब प्रभावित होते थे कि इतना साफ सुथरा, इतना सुंदर जो ये व्यक्ति है, इसको देखकर हर कोई प्रभावित हो जाता था। आगे क्या होता है, अपने शरीर को इन्होंने कष्ट देना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो मरते मरते बचे। अंत में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, पहले वो सिद्धार्थ थे, लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको बुद्ध, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, जो भी आप कह लो, इस नाम से जाना जाने लगा। बाकी जीवन भर उन्होंने धर्म और सम्यक जीवन यापन करने की शिक्षा दी। ठीक है, अब ये याद रखिए, बौद्ध धर्म जो है ना, बौद्ध धर्म में भगवान यानी ईश्वर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये भगवान को नहीं मानते हैं। ठीक है, आगे देखो बुद्ध धर्म की शिक्षाएं देखते हैं। तो बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक जो है इसमें संकलित किया गया था, इसमें संजोया गया था। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरी। अब इसमें त्रिपिटक में क्या क्या आ जाता है, विनय पिटक आ जाता है, सुत्त पिटक आ जाता है और अभिधम पिटक आ जाता है। विनय पिटक में क्या है, जो बौद्ध संघ है यानी जो बौद्ध मठ होते हैं जिसमें बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते हैं वो रहते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, यानी इसमें रूल्स है। विनय पिटक जो इनकी बुक है उसमें क्या मिलता है, कुछ रूल्स मिलते हैं बौद्ध संघ में कैसे रहना है। सुत्त पिटक में उपदेश हैं। ठीक है, उपदेश देते थे ये उपदेश इसमें मिलते हैं। अभिधम पिटक जो है इसमें दार्शनिक सिद्धांत है, जो फिलोसफी है, जीवन के बारे में जो उन्होंने समझा है, वो सारी बातें आपको इसमें मिलती है देखने को। सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पुनर्निर्माण किया गया था। ठीक है, कुछ कहानियों में अलौकिक शक्तियों का वर्णन किया गया है, यानी कुछ कहानियों में भगवान बुद्ध को ऐसा दिखाया गया है कि ये जो बुद्ध थे ये ईश्वर थे और अलौकिक शक्तियां इनके पास थी। कुछ इस तरीके की बातें भी है। तो कुछ कहानियों में अलौकिक शक्ति नहीं दिखाई गई, बल्कि उसकी बजाय बुद्ध ने कैसे विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया, ये बताया गया है। ठीक है, तो इसी में एक बूढ़ी महिला की कहानी है। विवेक और तर्क से ये कैसे समझाते थे, मैं आपको एक कहानी समझाता हूँ, उससे आपको पता लगेगा। एक बार क्या होता है, एक बूढ़ी महिला होती है, उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, अब उसका बच्चा जब डेथ हो जाती है, मर जाता है, तो वो बूढ़ी महिला बहुत ज़्यादा दुखी होती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है। तो कोई उनको कहता है कि आप एक बार गौतम बुद्ध के पास चले जाइए, हो सकता है आपकी वो कुछ मदद कर दें। तो इन्होंने उनके बारे में बहुत सुना होता है कि भाई वो महान व्यक्तित्व हैं, वो भगवान है, ऐसा ऐसा इन्होंने सुना होता है। तो ये जाती है उनके पास, बहुत आस लेकर बताती है मेरा बच्चा ऐसे ऐसे मर गया है और आप कृपया करके उसे जिंदा कर दो या जीवित कर दो, क्योंकि बहुत मैंने आपके बारे में सुना है। अब आप ये सोचो कि किसी की मृत्यु हो गई है तो कोई उसको जीवित तो करेगा नहीं, कर भी कैसे सकता है, क्योंकि जो भाई जन्मा है वो मरना, एक दिन तो उसको मरना तय है। तो ये था। अब उस बूढ़ी महिला को गौतम बुद्ध ने कोई चमत्कार या कोई अलौकिक शक्ति दिखाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि तर्क और विवेक के आधार पर उनको समझाया। उन्होंने कहा ठीक है मैं इसको जिंदा कर दूंगा, ऐसा कहा जाता है कहानी में। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम उस किसी भी एक घर में जाओ और उस घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ। ठीक है, सरसों के बीज ले आओ या दाने ले आओ, और वो दाने उस घर से लेकर आना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वो बूढ़ी महिला बहुत खुश हो जाती है, वो घर घर जाती है। ठीक है, हर घर में जाती है और पूछती है, तो भाई ऐसा कोई दुनिया में घर नहीं है जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। भाई अगर हम हैं तो हमारे जैसे दादा दादी उनकी मृत्यु हो गई है, हमारे परिवार में बहुत सारे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिसमें किसी के पूर्वज की कभी मृत्यु ना हुई हो, सबकी मृत्यु होती है। तो ऐसा उस बूढ़ी महिला को एक सिंगल घर नहीं मिला, यानी एक ऐसा घर मिला ही नहीं जिसमें कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, जिस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो यहाँ पे बूढ़ी महिला समझ चुकी थी कि मृत्यु जो है ये बिल्कुल निश्चित है, हर व्यक्ति जो जन्मा है एक दिन उसकी मृत्यु होनी तय है। तो यहाँ पे उन्होंने तर्क और विवेक से ही समझा दिया कि दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो अगर तुम्हारे बच्चे की मृत्यु हो गई है तो वो होना ही था। ठीक है, हर किसी को एक दिन मरना ही है। तो यहाँ पे वो महिला समझ जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने तर्क वितर्क से भी समझाया है। ये कहते हैं बुद्ध धर्म में कहा जाता है कि विश्व जो है अस्थिर है, ये लगातार बदलता रहता है। ठीक है, फिक्स नहीं है, हमेशा इसमें चेंजेस होते रहते हैं।
यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। कहने का मतलब है, आप जहाँ पे, आप मान लो अपने गांव जाते हो, आप कहीं शहर में रहते हो, आप 10-15 साल तक अपने गांव मत जाओ। 10-15 साल के बाद जब आप गांव जाओगे तो 10-15 साल पहले जैसा वो गांव था आप देखोगे वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, वहाँ पे बहुत सारे नए बदलाव आ गए होंगे। तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि जो विश्व है ना वो अस्थिर है, फिक्स नहीं है बिल्कुल भी, हमेशा उसमें चेंजेस होते रहते हैं। यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ देखा जाए तो टेम्परेरी है, हमेशा बदलाव यहाँ पे होते रहते हैं। ये कहते हैं भगवान का होना अप्रासंगिक है, कोई रेलिवेंस नहीं है, भगवान को ये नहीं मानते हैं, याद रखना। ये राजाओं को कहते हैं कि आपको दयावान होना चाहिए, ठीक है, राजाओं को दयावान होना चाहिए, सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, ऐसी सलाह देते हैं ये राजाओं को, ठीक है। तो ये बुद्ध धर्म की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा देखो, निर्वाण का अर्थ होता है अहम और इच्छा को खत्म करना। अब ये निर्वाण प्राप्ति की बातें बहुत होती है, मोक्ष की बहुत सारी बातें होती हैं, तो इसमें कहते हैं अहम और इच्छा का खत्म होना। अगर हमारे अंदर अहम खत्म हो जाए, एक घमंड जो होता है लोगों के अंदर, अगर वो खत्म हो जाए, लोगों की इच्छाएं खत्म हो जाए, तो वो निर्वाण प्राप्त कर लेगा, ठीक है। बुद्ध ऐसा मानते थे कि हमारी समस्या जो है ना, उसकी जो मेन जड़ है वो है हमारी इच्छाएं, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लालसा होती है, लालच होते हैं, ठीक है। इसी के कारण मनुष्य हमेशा दुखी रहता है। अगर हम अपनी इच्छाओं को ही खत्म कर दें, समाप्त कर दें, तो हमारे जीवन में कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। यदि हम अपनी इच्छाओं और लालसा को त्याग कर देंगे तो हमको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस जीवन में ये जो टेंशन वाली दुनिया है, इससे हमें कहीं ना कहीं मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम निर्देश यह दिया कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो। इस लाइन का बहुत बड़ा अर्थ है, तुम सब खुद, मतलब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, यानी अपनी मुक्ति का मार्ग तुमको खुद ही ढूंढना है। ये दुनिया भर में घूम घूम के, भटक भटक के, इसकी बात सुन के उसकी बात सुन के ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें खुद ही अपनी समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तुम खुद अपनी मुक्ति का रास्ता तुमको ढूंढना होगा, ठीक है। आपको अपनी मुक्ति का रास्ता खुद ही ढूंढना है, तो ये बुद्ध ने कहा था। बुद्ध के अनुयायी, अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना भूल गया हूँ। जब भगवान बुद्ध घर से निकले थे, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ था, उन्होंने अपने अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया, कई बार वो मरते मरते बचे। तो उन्होंने ये देख लिया कि कठोर तपस्या वाला जो मार्ग है, कठोर तप वाला मार्ग है, उन्होंने इसको गलत माना, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरी तरफ जो लग्जरी आइटम था जिसको वो छोड़ के आए थे, लग्जरी लाइफ जो थी, उसको भी इन्होंने गलत माना। यानी इन्होंने कहा कि ना तो हमें अपने शरीर को इतनी सुख सुविधाओं की आदत डालनी चाहिए जिससे कि मतलब हम लग्जरी या मोह माया की तरफ भगें, ना ही हमको अपने शरीर को इतने कष्ट देने चाहिए जिससे कि हम बिल्कुल कठोर तप या फिर जीवन को ही कष्ट देने लगे, बल्कि हमको एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए जिसको मध्यम मार्ग कहा जाता है, ठीक है, मध्यम मार्ग। तो ये है। आगे देखो, बुद्ध के अनुयायी यानी बुद्ध, धीरे धीरे बुद्ध के आसपास शिष्यों का एक जमावड़ा होने लगा, लोग इनको फॉलो करने लगे, इनके फॉलोवर्स बनते गए, इनका एक ग्रुप बनने लगा, ठीक है। तो इन्होंने संघ की स्थापना करी। बुद्ध से प्रभावित होकर धीरे धीरे शिष्यों का एक दल तैयार हो गया। अब आवश्यकता थी एक संघ की स्थापना करने की। संघ की स्थापना की गई। कुछ भिक्षु जो थे धम्म के शिक्षक बन चुके थे, धम्म के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर भिक्षु और भिक्षुणी का जो जीवन था, जो मतलब बौद्ध धर्म में जुड़ जाते थे, भिक्षु बन जाते थे, उनके जीवन को देखते हैं तो उनका जीवन जो था बिल्कुल सादा जीवन बिताते थे, एकदम सिंपल लाइफ जीते थे। ये उतनी ही वस्तु अपने पास रखते थे जितना जीवन जीने के लिए जरूरी हो। जैसे मान लो भोजन है, ठीक है, भोजन प्राप्त करने के लिए इनको क्या चाहिए, एक कटोरा चाहिए, क्योंकि ये भिक्षा मांगते थे। एक कटोरे में इनको जो खाने को मिल जाता था उसको खा लेते थे, यानी एक कटोरा चाहिए। एक जोड़ी अपने कपड़े पहन लिए, ठीक है। ये लोग दान पे निर्भर रहते थे, इसलिए इनको भिक्षु कहा जाता था, ठीक है। उतना ही ये रखते थे जितना इनको जरूरत हो। शुरू शुरू में तो क्या होता था कि केवल जो पुरुष होते थे, जो मेल होते थे, उनको ही शामिल किया जाता था संघ में, महिलाओं को शामिल नहीं था, महिलाओं को एंट्री नहीं थी शुरू में। बाद में क्या होता है कि महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की परमिशन मिल जाती है। गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे आनंद, इन्होंने भगवान बुद्ध को, गौतम बुद्ध को समझाया कि महिलाओं को भी संघ में शामिल कर लेने की अनुमति देनी चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने बोला ठीक है, महिलाओं को भी हम शामिल कर लेंगे। बुद्ध की जो उपमाता थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, ये संघ में शामिल होने वाली पहली भिक्षुणी बनी थी। कई जो महिलाएं थी वो संघ में शामिल हो गई थी। वह भी धम्म की उपदेशिका बन गई थी, धम्म का प्रचार करती थी कि भाई राजा को दयावान होना चाहिए, छोटों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें धम्म के अंदर थी। बाद में ये महिलाएं थेरी बन गई। अब थेरी क्या होता है भाई,
बाद में महिलाएं थेरी बन गई। थेरी का मतलब होता है ऐसी महिला जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, जो मोह माया के चक्र से निकल गई हो, ठीक है, जो दुनियादारी से और ये जो लग्जरी लाइफ है इन सब चीज़ों से निकल के एक भिक्षुणी बन चुकी हैं, मोह माया को जो खत्म कर चुकी है, जिसको निर्वाण प्राप्त हो गया है, वो महिलाएं। अनुयायियों के वर्ग, बुद्ध के जो अनुयायी थे, जो इनके फॉलोवर्स थे, वो अलग अलग सामाजिक वर्गों से थे। कुछ राजा भी थे जो बौद्ध धर्म से जुड़ गए थे, ठीक है, अपना धर्म छोड़ चुके थे। कुछ धनवान लोग भी थे जो अपने धर्म को छोड़कर बौद्ध बन चुके थे। कुछ गरीब लोग भी थे, कुछ सामान्य जन लोग भी थे, कुछ दास भी थे, कुछ शिल्पकार शिल्पी भी थे। अलग अलग समुदाय के लोग थे जो अपने अपने धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म से जुड़ गए और बौद्ध बन गए, ठीक है। जो एक बार संघ में शामिल हो जाता था उसके बाद सभी को समान माना जाता था। यहाँ पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था, सबको एक जैसा माना जाता था। जाति प्रथा भेदभाव यहाँ पे नहीं होती थी। भिक्षु और भिक्षुणी बन जाने के बाद पुरानी जो पहचान थी उसको त्यागना होता था। जैसे मान लो कोई राजा है, अब वो भिक्षु बन गया है, तो पहले वो राजा होता था, लेकिन भिक्षु बनने के बाद अब उसकी पुरानी पहचान खत्म है, अब वो एक भिक्षु है, ठीक है, इस तरीके से देखा जाता था। बुद्ध जब जीवित थे तो उस काल में बौद्ध धर्म जो था वो तेजी से फैला, लेकिन बुद्ध की मृत्यु के बाद भी ये जो धर्म था ये तेजी से अलग अलग देशों में फैलने लगा। जो लोग समकालीन प्रथाओं से असंतुष्ट थे, ठीक है, मतलब असंतुष्ट थे, वो बौद्ध धर्म में शामिल होने लगे। हिंदू धर्म को भी छोड़ छोड़ के कई लोग बौद्ध धर्म में शामिल हुए, क्योंकि जो यहाँ पे जाति प्रथा जो थी, जो निम्न जाति के साथ अगर भेदभाव होता था तो वो लोग भी अपनी जाति को छोड़कर, धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की तरफ आने लगे थे, और अन्य धर्मों के लोग भी इसमें आने लगे थे। बौद्ध धर्म की बात करें तो यहाँ पे बौद्ध शिक्षा में जन्म के आधार पर जो श्रेष्ठता का सिस्टम है ये बिल्कुल नहीं था। किसी को भी जन्म के आधार पर श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा, ठीक है, बल्कि मनुष्य को उसके कर्म यानी उसके अच्छे आचरण को महत्व दिया जाता था, कि उसके कर्म कैसे हैं, लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। इसी कारण महिला और पुरुष इस धर्म की ओर ज्यादा आकर्षित हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अब अपना अगला टॉपिक जो है स्तूप वाला टॉपिक है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, अब आगे भी हम स्तूप को डिटेल में जानेंगे। अगला टॉपिक है हमारा स्तूप। स्तूप आपने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा था सांची के स्तूप के बारे में। अब थोड़ा सा मैं स्तूप कहाँ बनाए जाते थे, कैसे बनाए जाते थे, क्यों बनाए जाते थे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता था, ये सारी चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या था, प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगह को पवित्र मानते थे, यानी कुछ ऐसा कुछ जगहें ऐसी होती थी जिसको पवित्र माना जाता था। यहाँ पे क्या होता था, कुछ खास प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पति जो थी वो उग जाती थी। यहाँ पे चट्टानें भी कुछ अनूठी होती थी, डिफरेंट होती थी, या फिर यहाँ पे विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य होता था, यानी बिल्कुल हैरान कर देने वाला प्राकृतिक सौंदर्य होता था। यहाँ बाद में क्या हुआ कि ये पवित्र स्थल बन जाते थे, ठीक है, यही जगह बाद में पवित्र स्थल हो जाते थे। तो ऐसे ही कुछ स्थानों पर एक छोटी सी वेदी बना दी जाती थी। वेदी मतलब जहाँ पे पूजा पाठ होता है, ठीक है, बनी रहती थी, और जिनको कभी कभी चैत्य कहा जाता था उस समय में। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि प्राचीन काल में कुछ ऐसी जगह होती थी जिसको लोग पवित्र मानते थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ खास प्रकार के पेड़ पौधे उग जाते थे। वो वहाँ पे कुछ अनूठी चट्टानें हो सकती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सुंदरता हो सकती है, तो ये स्थान पवित्र माने जाते थे, ठीक है, पवित्र स्थल माने जाते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, बौद्ध साहित्य में चैत्यों की चर्चा हमको देखने को मिलती है। इनमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह का भी वर्णन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कुछ जगह। बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ, पेपर में आता है ये क्वेश्चन, ये आपके मैप में भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है लुम्बिनी नेपाल में, ठीक है। फिर इनको ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था, तो इनको बोध गया में प्राप्त हुआ था, जिसको गया भी कहा जाता है, जो कि बिहार में है, ठीक है। बुद्ध जो थे इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। फिर इनको निब्बान यानी यहाँ इनको निर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ, मोक्ष कहाँ पे प्राप्त हुआ, तो कुशीनगर जो कि यूपी में है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चार जगह जो है आपको याद रखनी है, ये चारों जगह आपसे मैप में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि स्तूपों का निर्माण क्यों किया जाता था। ये जो स्तूप बनाए जाते हैं ये क्यों बनाए जाते थे, तो देखिए ऐसी कई अन्य जगहें थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पे क्या हुआ, बुद्ध से जुड़े हुए यानी भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जो इनके अवशेष थे, ठीक है, जैसे इनकी हड्डियां हो जाती हैं, या फिर इनके द्वारा प्रयोग में लाया हुआ जो सामान था उसको यहाँ पे गाड़ दिया गया था, ठीक है, यानी उसको यहाँ पे दफना दिया गया था। और इन टीलों को स्तूप कहा जाता था। इन टीलों को क्या कहते थे, स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की जो परंपरा है ना वो बुद्ध से पहले की थी, यानी बुद्ध से पहले भी स्तूप होते थे, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म से जुड़ जाती है, यानी बाद में इसको बौद्ध धर्म से जोड़ के देखा जाने लगता है, ठीक है।
क्योंकि इनमें कई ऐसे स्थान थे जहाँ पे कुछ ऐसे अवशेष थे जिनको पवित्र समझा जाता था, इसलिए पूरे जो स्तूप है उसको ही बौद्ध धर्म से या बुद्ध से जोड़कर देखे जाने लगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अशोकावदान नामक एक ग्रंथ है जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। इसके अनुसार इसमें ये लिखा हुआ है कि अशोक ने बुद्ध के अवशेष जो थे उसको कई हिस्सों में यानी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शहरों में बांट दिया था और उसके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। यानी बुद्ध से रिलेटेड जो उनके अवशेष थे, चाहे उनकी अस्थियां हो या फिर उनके द्वारा यूज किया जाने वाला कोई सामान हो, वो हर जगह दे दिया गया था। कहा था अलग अलग शहर में इसको ले जाओ और वहां पे इसके ऊपर स्तूप बनाओ। ठीक है, ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगह पे, कई सारी जगह पे आप देखोगे यहाँ पे स्तूप बनाए जा चुके थे। यहाँ पे बुद्ध के अवशेष को दफना दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो स्तूप है ये कैसे बनाए गए थे, कैसे बनते थे। तो विभिन्न प्राचीन स्तूपों की वेदिकाओं और उनके स्तंभों में आपको कुछ अभिलेख देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्तूप होते हैं वहाँ पे तोरण द्वार भी होते हैं, उस पर डिजाइनिंग भी होती है, उस पर कुछ लिखा भी होता था, यानी पत्थरों पे कुछ लिखा भी जाता था। तो ऐसे ही जो प्राचीन स्तूप है वहाँ पे वेदिकाएं तो मिलती है, वहाँ पे खंबे भी मिलते हैं और उन खंभों पे कुछ मूर्तियां भी बनी होती, कुछ चित्रकारी बनी होती, कुछ डिजाइन बनी होती है और उस पर कुछ लिखा भी होता है, यानी अभिलेख भी होते हैं। ठीक है, इन अभिलेखों के अध्ययन के बाद इतिहासकारों को ये पता लगा कि इन स्तूपों को बनाने और सजाने के लिए दान दिया जाता था, क्योंकि उसमें दान के बारे में जिक्र था। तो पता लग जाता था कि ये जो स्तूप बनाए जाते थे वो दान के जरिए बनाए जाते थे। ये दान जो है ये राजा भी देते थे, शिल्पकार या फिर व्यापारी या महिला पुरुष आम लोग भिक्षु वगैरह जो थे इनके द्वारा क्या किया जाता था, ये दान दिया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं स्तूप की संरचना की। जो स्तूप का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, तो आपने देखा है कि ये अंडाकार होता है यानी गोल होता है। ठीक है, अर्धगोलाकार होता है। तो इसको देखते हैं, स्तूप की अगर आप संरचना देखोगे, स्ट्रक्चर देखोगे, तो ज्यादातर जो सारे स्तूप होते हैं वो इस अर्धगोलाकार होते हैं, इस तरीके से होते हैं। इसके ऊपर एक छज्जा सा बना होता है। ठीक है, कई स्तूपों में आपको तोरण द्वार भी देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है। चारों साइड से उसको एक बाउंड्री से घेर भी दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से घेर दिया जाता है ताकि वो सामान्य दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाए। ठीक है, तो ये स्तूप होता है। तो समझते हैं, स्तूप का मतलब होता है टीला। टीला मतलब ऐसा शेप जो होता है अर्धगोलाकार। तो इसका जन्म एक गोलार्ध आकृति के मिट्टी के टीले से हुई है, यानी इसका जो जन्म हुआ है एक जो गोलार्ध आकृति है उसके मिट्टी के टीले के रूप में हुआ है। इसको बाद में क्या कहा जाता था, इसको अंड कहा जाता था। ठीक है, अंडे जैसा था, ये अंड कहा जाता था इसको। धीरे धीरे इसकी जो संरचना थी वो जटिल हो गई। अब यहाँ पे देखो संरचना जटिल कैसे होती है, क्योंकि पहले जो टीले होते थे वो मिट्टी के होते थे, लेकिन बाद में जो टीले बनाए जाने लगे वो ईंट से बनाए जाने लगे। ठीक है, पत्थर से बनाए जाने लगे, यानी कि अब जो टीले हैं वो ज्यादा मजबूत हो चुके हैं पहले के मुकाबले। तो ये क्या है, इसकी संरचना समय के साथ धीरे धीरे क्या होती जा रही है, जटिल होती जा रही है। इसमें कई चौकोर और कई गोलाकारों का संतुलन भी बनाया जाने लगा था। अंड के ऊपर क्या होता था, एक हर्मिका होती थी, यानी कि एक छज्जे से जैसी आकृति होती थी जो उसको ढकती थी। आप इसको ऐसा मान लो, एक छज्जा टाइप का मान लो। ठीक है, ये जो संरचना है ये ईश्वर के घर का प्रतीक था और इसके ऊपर एक छतरी लगी होती थी। तो कुछ इस प्रकार से बनता था स्तूप। जैसे जैसे समय बीता उसमें बनावट में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आने लगा था। ठीक है, अब स्तूप जो होते थे उसको चारों ओर से घेरा होता था। यानी जैसे मान लो कोई स्तूप है, ठीक है, मान लीजिए स्तूप है, अब इसको चारों ओर से एक बाउंड्री करके घेर दिया जाता था। ठीक है, चार दीवारी कर दी जाती थी, उसके बीच में स्तूप होता था जो कि ओपन होता था, जो इस पवित्र स्थान को सामान्य दुनिया से अलग करता था, जिससे पता लग जाता था कि ये बाउंड्री है, यहाँ पे स्तूप है। कुछ स्तूपों पर तोरण द्वार भी मिले हैं, जो कि कुछ इस प्रकार के तोरण द्वार होते थे। इसमें मूर्तियां भी बनी होती थी, इस पे कुछ अभिलेख भी लिखे होते थे, इस पे कुछ डिजाइन या कुछ नक्काशी भी बनी होती थी। ठीक है, तो हमको यहाँ पे कुछ तोरण द्वार भी मिलते हैं और इन तोरण द्वार पे नक्काशी की गई होती थी, यानी कि उस पर डिजाइनिंग भी की गई होती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ स्तूप है आपके सामने, इस प्रकार के स्तूप होते थे। ठीक है, अब बात करते हैं अमरावती के स्तूप की। यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो देखिए, स्तूप की खोज अमरावती और सांची की नियति, यानी समझते हैं इसको। क्या था
कि स्थानीय राजा यानी कि सन 1796 में एक स्थानीय राजा थे, इनको मंदिर बनाना था, ठीक है, ये मंदिर बनाना चाहते थे। अचानक से इनकी नज़र पड़ती है अमरावती के स्तूप के अवशेष पे, यानी अमरावती के स्तूप को देखते हैं। फिर इन्होंने वहाँ पे जो पत्थर मिलते हैं उसका इस्तेमाल करने का निश्चय किया, यानी इन्होंने ये डिसाइड करा कि यहाँ पे अमरावती के स्तूप में जो पत्थर हैं हम इन पत्थरों का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इस पहाड़ी में इन्होंने सोचा कि इस पहाड़ी में जरूर कोई खजाना छिपा होगा, तो उसमें खुदाई वगैरह तोड़फोड़ भी इन्होंने करवाई। फिर अंग्रेज अधिकारी जो है कॉलिन मैकेंजी इस स्थान से गुजरे, उन्होंने यहाँ पे कई मूर्तियां देखी थी और इन्होंने उन मूर्तियों का चित्र बनाया, पर वो छापी नहीं गई थी कभी भी, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर गुंटूर यानी जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ के कमिश्नर, अब समझिए इन्होंने क्या करा। सन 1854 में गुंटूर के कमिश्नर थे, ये अमरावती क्षेत्र की यात्रा पर आए थे। इन्होंने यहाँ पे कई मूर्तियां और पत्थर के टुकड़े देखे थे, फिर ये उसको उठाकर यहाँ से ले गए, कहाँ पे ले गए, साउथ में ले गए, यानी कि मद्रास में ले गए, ठीक है। इन पत्थरों को कमिश्नर के नाम पर, उस कमिश्नर के नाम पे ही इन पत्थरों को एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाने लगा था, क्योंकि ये इसको वहां से लेकर आए थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोजा था और ये निष्कर्ष निकाला कि अमरावती का जो स्तूप है वो बौद्ध लोगों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझने में आ रही होगी कि जो सांची का स्तूप था, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर में, उस स्तूप में भी जो फ्रांसीसी लोग थे, जो यूरोपीय लोग थे, वो उसके तोरण द्वार को ले जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे तो उसकी रक्षा कर ली गई, उसको बचा लिया गया, उसका संरक्षण हो गया। लेकिन जो ये अमरावती का स्तूप है इसका संरक्षण नहीं हुआ। जिसको पत्थर पसंद आया वो यहाँ से पत्थर ले गया, जिसको मूर्ति पसंद आई वो मूर्ति ले गया, ठीक है, जिसको जो पसंद आया वो यहाँ से ले गया। तो इस तरीके से अमरावती का स्तूप जो था वो नष्ट हो गया, लेकिन जो सांची का स्तूप है वो बच गया। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, मैंने देखा था बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सांची का स्तूप जो है वो तो बच गया, संरक्षित रह गया, लेकिन जो अमरावती का स्तूप था वो नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया, तो आपको पता लग गया होगा क्यों नष्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए 1850 के दशक में अमरावती का जो स्तूप था इसके पत्थर को अलग अलग स्थानों पे ले जाया गया, क्योंकि भाई जिसको जो मन आया वो वहां से ले गया, तो इसलिए कैसे बचेगा स्तूप, तो आप बता सकते हो। कुछ पत्थर जो थे वो कोलकाता में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी यहाँ पे पहुंचा दिए गए, कुछ मद्रास में पहुंच गए, कुछ मद्रास से लंदन तक पहुंचा दिए गए पत्थर। इस स्थान पर जो भी अंग्रेज अधिकारी आते थे यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर चले जाते थे, ठीक है, जैसे मतलब भंडारा हो रहा हो, जो पसंद आए ले जाओ, इस तरीके का हाल था यहाँ पे। एक अलग सोच के व्यक्ति थे एच कॉल, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है। अब इनकी लाइनें सुनो, ये अलग सोच के व्यक्ति क्यों थे समझिए। एच कॉल जो थे एक अलग सोच के व्यक्ति थे। इनका ये मानना था कि देश की जो प्राचीन कलाकृति है, ठीक है, उसकी उसको लूट कर ले जाना कहीं से, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अमरावती का स्तूप जो था यहाँ से लोग पत्थर को लेके गए, यहाँ से लोग मूर्तियों को लेके गए, यहाँ पे तोरण द्वार नष्ट हो गया, तो इस तरीके से मतलब जो कलाकृति थी वो नष्ट हो गई। तो इसीलिए ये इस चीज़ से गुस्से में थे, इनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। इनका मानना था कि जो प्राचीन कलाकृतियाँ होती है उसको लूट कर ले जाना कोई अच्छी बात नहीं है। एच कॉल ने कहा था कि संग्रहालय में, यानी जो म्यूजियम होता है वहाँ पे मूर्ति की प्लास्टर प्रतिकृति भी तो रखी जा सकती है, जरूरी थोड़ी है ओरिजिनल ले जाओ, ओरिजिनल जिस स्थान पे था उसको वहीं पे रहने दो, सेम उसकी एक कॉपी बना के आप म्यूजियम में रख सकते हो, लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि म्यूजियम में प्लास्टर प्रतिकृति रखनी चाहिए और जो असली यानी जो ओरिजिनल कृति है उसको उसी स्थान पे रखा जाना चाहिए जहां से वो प्राप्त हुई है, ठीक है, उसको वहां से ले जाना नहीं चाहिए, ऐसा एच कॉल जो थे वो मानते थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, वही आ गया, सांची का स्तूप जो था वो तो बच गया, लेकिन अमरावती का स्तूप जो था वो नष्ट हो गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तब आप आराम से इसका जवाब दे सकते हो, क्योंकि सांची के स्तूप का संरक्षण हो गया था, लेकिन अमरावती के स्तूप का किसी ने संरक्षण नहीं किया, इसीलिए ये नष्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए अमरावती की खोज जो थी वो पहले हो गई थी, अमरावती के स्तूप के संरक्षण की व्यवस्था नहीं हो पाई, किसी ने इसको सिक्योर नहीं करा। विद्वान जो थे अमरावती के महत्व को नहीं समझ पाए। 1818 में जब सांची के स्तूप की खोज हुई थी उस समय स्तूप अच्छी हालत में था और उसके तोरण द्वार भी खड़े थे, ठीक है, स्तूप के 3 तोरण द्वार खड़े थे, चौथा जो था वो गिरा हुआ था। सांची के तोरण द्वार को भी अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने देश में ले जाना चाहते थे, लेकिन इसका संरक्षण हो गया, जिसकी वजह से ओरिजिनल जो था वो एमपी यानी मध्य प्रदेश के भोपाल में ही रह गया, लेकिन जो नकली था, जो प्लास्टर था, वो चला गया वहां से।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूर्ति कला। ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारी मूर्तियां हैं जो कि मिली हैं, और वो मूर्तियां इतनी खूबसूरत होती थी, इतनी सुंदर होती थी कि जो यूरोप के लोग आए हुए थे, ठीक है, बाहर के जो लोग आए हुए थे, जब वो उन मूर्तियों को देखते थे तो कहीं ना कहीं उन मूर्तियों की ओर आकर्षित होते थे। तो कई सारे यूरोपियन जो थे वो हमारे यहाँ से जो बौद्ध के समय की जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को अपने देश में भी ले गए। ठीक है, इसको समझते हैं। चलिए देखिए, क्या था कि जो प्राचीन मूर्तियां थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। यूरोप के जो लोग थे ये इन मूर्तियों को अपने देश में ले जाना चाहते थे। ठीक है, जैसा कि हमने सांची के स्तूप में पढ़ा था कि जो उसके तोरण द्वार थे वो भी इनको पसंद आ गए थे, यूरोप के लोगों को और फ्रांस के लोगों को, वो उसको वहां से ले जाना चाहते थे। उसी तरीके से इनको मूर्तियां भी पसंद आ गई थी और कुछ हद तक ये ले जाने में सफल भी हो गए, क्योंकि ये जो मूर्तियां हैं ना ये खूबसूरत और मूल्यवान थी। ठीक है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत ज़्यादा मूल्यवान थी, क्योंकि भाई प्राचीन थी तो जाहिर सी बात है इनकी कीमत वैसे ही ज़्यादा थी। फिर पत्थर में गढ़ी कथाएं, इसको देखते हैं। कुछ ऐसे घुमक्कड़ कथावाचक होते थे जो अपने साथ कपड़े या कागज पर बने चित्र को लेकर घूमते थे। ठीक है, घुमक्कड़ कथावाचक का मतलब क्या है? ऐसे कथावाचक जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, कभी कहीं, और घूम घूम कर अपनी बातें जो हैं वो लोगों तक रखते हैं। ठीक है, ये अपने साथ क्या करते थे? अपने साथ कपड़ा या फिर कोई कागज पर बना हुआ जो चित्र है उसको लेकर घूमते थे। जब वे कोई कहानी सुनाते तब इन चित्रों को भी दिखाते थे। ठीक है, जब भी कोई कहानी सुनाते थे तो वो जो उससे रिलेटेड इमेज इनके पास होती थी, चित्र इनके पास होते थे, उसको ये लोग दिखाया करते थे। अगली स्लाइड पे चलते हैं। कला इतिहासकारों ने जब सांची की मूर्ति कला को गहराई से अध्ययन किया था तब उन्होंने ये पाया था कि ये जो दृश्य है ना ये वेशांतर जातक से लिया गया है। अब ये जातक क्या है? जातक कथाएं आपने सुनी होगी, जिसको बौद्ध धर्म से जोड़ के देखा जाता है। जातक कथाएं क्या थी? कई सारी कहानियां होती थी। ठीक है, तो इसी तरीके से वेशांतर जातक था, इसमें से लिया गया है। इसमें एक दानी राजकुमार की कहानी है। ठीक है, जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दान में दे दिया था और खुद अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ जंगल में रहने के लिए चला गया था। तो कुछ इस प्रकार की कहानियां होती थी, वो मूर्तियों के जरिए कहानियों को दर्शाया गया था। ठीक है, उन मूर्तियों का अध्ययन जब करा था इन्होंने, कला इतिहासकारों ने, तब उन्होंने ये समझा था कि ये मूर्तियां क्या कह रही हैं। अब मैं आपको बताऊं, कई सारी जो गुफाएं होती है उसके अंदर भी मूर्तियां होती थी। ठीक है, अब वहां पे अगर आप मूर्तियों को देखोगे तो आप मूर्तियों को देख के समझ तो जाओगे इसमें भाई हाथी बना हुआ है, घोड़ा बना हुआ है, शेर बना हुआ है, या कोई इंसान बना हुआ है, या कोई शिकार करते हुए दिख रहा है। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में तो आएगा मूर्तियों को देख के, लेकिन एग्जैक्ट वो किस कहानी को दर्शा रहा है ये आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये इनको कैसे समझ में आता था? क्योंकि इन्होंने जातक पढ़े थे उस समय के, उस समय में जो जातक कथाएं थी उसको पढ़ा था, तो उस कथा से उसको रिलेट कर देते थे, तो ये समझ जाते थे कि ये इस कहानी की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक उपासना का प्रतीक। इसको देखते हैं। बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए जो कला इतिहासकार थे इनके द्वारा बुद्ध चरित्र लेखन को समझना पड़ा था। ठीक है, और बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार भगवान बुद्ध को एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये आप सभी ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि भगवान बुद्ध क्या थे? एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब जब वहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसको एक इमेज के रूप में, एक मूर्ति के रूप में भी दर्शाया गया हुआ है। ठीक है, इस घटना को कुछ जो मूर्तिकार थे उन्होंने बुद्ध को मानव रूप में ना दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीक के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। अब इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना है। अब भाई बुद्ध है, पेड़ के नीचे बैठे हैं, वहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो अगर इसकी कोई मूर्ति बनाएगा तो कैसे बनाएगा? एक पेड़ बना देगा। ठीक है, पेड़ के नीचे यहाँ पे भगवान बुद्ध को बिठा देगा और कुछ इस प्रकार से दिखाने की कोशिश करेगा कि वो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और उनको ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे हुई है। लेकिन मूर्तिकारों ने इस तरीके से नहीं दिखाया। ठीक है, बल्कि उन्होंने क्या करा? उनको प्रतीकों के रूप में दिखाया है। प्रतीक मतलब कोई भी वो चित्र हो सकता है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लोक परंपराएं। सांची में कुछ ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिनका संबंध शायद सीधा बौद्ध मत से नहीं है। उसमें कुछ सुंदर स्त्रियों की मूर्ति है, और शुरू में विद्वान जो थे उन सुंदर स्त्रियों की मूर्ति को जब देखते थे तो वो इस महत्व को समझ नहीं पाए थे। ठीक है, शुरू में विद्वान जो थे वो इस महत्व को नहीं समझ पाए थे कि ये जो मूर्तियां हैं आखिर इसका बौद्ध धर्म से क्या रिलेशन है। आप समझो, क्योंकि भाई सुंदर स्त्रियां जो हैं त्याग और तपस्या से कुछ लेना देना तो दिख नहीं रहा, तो आखिर ये मूर्तियां यहाँ पे क्यों बनी है? तो इसको लेकर कुछ कंफ्यूज थे। ठीक है, क्योंकि इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं का अध्ययन करने के बाद ये पता लगा कि ये शाल भंजिका की मूर्ति है। आप एक बार ध्यान से देखिए मूर्ति को,
ये कहा जाता है कि ये शालभंजिका की मूर्ति है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई शालभंजिका है कौन, ठीक है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। जो लोक परंपराएं थी, जो कथाएं उस समय में चलती थी, कहानियां चलती थी, उसमें ऐसा माना जाता था कि ये जो स्त्री है, इसके द्वारा छुए जाने से पेड़ों में फूल खिल जाते हैं और फल लगने लगते हैं। यानी कि ये जो स्त्री है जिसका नाम शालभंजिका है, अगर वो पेड़ों को छू दे तो पेड़ों में फूल खिल जाते हैं, ठीक है, उसमें फल लगने लगते हैं। यानी कि एक तरह से ये शुभ का प्रतीक दिखाया जा रहा है, ठीक है, यानी किसी चीज को उन्नति या वृद्धि को दिखा रहा है। तो ये था, और इसी कारण इसे स्तूप में लगाया गया था, क्योंकि स्तूप जो है वो भी कहीं ना कहीं धर्म के, बौद्ध धर्म को ही दिखा रहा है उस समय, ठीक है, तो इसलिए इसको उसमें लगाया गया था। इससे ये पता लगता है कि बौद्ध धर्म में बाहर के जो विश्वास थे, बाहर की जो प्रथाएं थी, बाहर की जो धारणाएं थी, उसको भी शामिल किया गया। क्योंकि जो शालभंजिका है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसको बौद्ध धर्म से रिलेट करके देखा जाने लगा, ठीक है। इससे पता लगता है कि बाहर की चीजों को इन्होंने अपनाया था, जिससे कि बौद्ध धर्म क्या हुआ, और भी ज्यादा समृद्ध हो गया था, ठीक है। इसके अलावा कई जगह पे जानवरों की भी मूर्तियां मिली है, जैसे हाथी हो गए, घोड़े हो गए, बैल हो गए, बंदर, गाय वगैरह, ठीक है, इनकी भी मूर्ति मिली है। जातक से कई जानवरों की कहानियां ली गई हैं। जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। जो जानवर थे उनको मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। एग्जाम्पल आपके सामने है, हाथी शक्ति, या हाथी को शक्ति का प्रतीक दिखाया गया है, ज्ञान का प्रतीक दिखाया गया है, ठीक है। इस तरीके से भी दिखाया गया है। यानी जो जातक कहानियां हैं, आप कभी जातक कहानियां पढ़ना, आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाती है, ठीक है, बच्चों को सुनाई जाती है। हर कहानी में क्या होता है, कुछ ना कुछ संदेश देखने को मिलता है। तो यहीं पे बताया गया कि ये जो जातक कथाएं होती थी, इसमें कहीं ना कहीं जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में दिखाया गया था। यानी जानवर को मनुष्य के गुण के रूप में दिखाया गया था। जैसे हाथी जो था वो शक्ति का प्रतीक होता था, ठीक है, ज्ञान का प्रतीक होता था। तो ये बातें आप बता सकते हो। नेक्स्ट है कि एक महिला की मूर्ति भी मिली है जो हाथी के ऊपर जल छिड़क रही है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये बुद्ध, इनको बुद्ध की माँ मानते हैं, ठीक है, यानी ये बुद्ध की माता जी थी। लेकिन कुछ इतिहासकार इनको लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं, ठीक है। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी होती हैं, जो सौभाग्य लेकर आती हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों ने उसको गजलक्ष्मी माना है, तो कुछ इतिहासकारों ने उनको बुद्ध की माता माना है। अगला टॉपिक है नई धार्मिक परंपराएं, महायान बौद्ध मत। अब देखिए क्या था, जब भगवान बुद्ध थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के बाद जो बौद्ध धर्म होता है वो दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, ठीक है। एक हो जाता है हीनयान, एक हो जाता है महायान। अब ये हीनयान और महायान क्या है, ये आपको समझना है। तो देखिए, हीनयान जो था ये पुरानी परंपरा को मानता है। ये निर्वाण या फिर निब्बान जो भी आप कहते हो, निर्वाण के लिए व्यक्तिगत प्रयास की बात करता है कि यदि हमको निर्वाण प्राप्त करना है, हमको मोक्ष प्राप्त करना है, हम इसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो हमको खुद से प्रयास करने पड़ेंगे। यानी पुरानी चिंतन को ये मानते हैं। ये बुद्ध को मनुष्य मानते हैं, ठीक है। मूर्ति पूजा का ये गलत बताते हैं, मूर्ति पूजा निषेध है इनके सामने, ठीक है। ये लोग अपने को मूल बौद्ध धर्म का संरक्षक मानते हैं। कहते हैं कि जो ओरिजिनल बौद्ध धर्म था हम उससे जुड़े हुए हैं। जो पुरानी परंपरा थी, जो प्राचीन परंपरा थी बौद्ध की, उससे अपने आप को जुड़े हुए मानते हैं और अपने आप को उसका संरक्षक बताते हैं, ठीक है। तो ये तो थे हीनयान। लेकिन एक नई परंपरा भी आई जिसको कहा जाता है महायान। इसको नवीन परंपरा या नई परंपरा कहा जाता है। इसमें बुद्ध को मनुष्य नहीं माना गया, बल्कि बुद्ध को इसमें अवतार माना जाता है, ठीक है। ये लोग मूर्ति पूजा को मानते हैं, मूर्ति पूजा अपनाते हैं, बुद्ध की मूर्तियां वगैरह मिलती है यहाँ पे। ये लोग बौद्ध धर्म के सुधरे हुए स्वरूप को मानते हैं, ठीक है। यानी बौद्ध धर्म में, इनके अकॉर्डिंग बौद्ध धर्म में भी कुछ कमियां आ गई थी, उन कमियों को दूर किया गया और ये सुधरे हुए रूप को मानते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतर है हीनयान और महायान के बीच में। तो ये आपको पता होना चाहिए, हो सकता है पेपर में कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पौराणिक हिंदू धर्म का उदय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। अब सबसे पहले बात करते हैं वैष्णव। वैष्णव कौन होते हैं? जो भगवान विष्णु के अनुयायी होते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं। तो वैष्णववाद में क्या है? वैष्णववाद में कॉन्सेप्ट है किस चीज का? अवतारों का कॉन्सेप्ट है। यानी वैष्णववाद में अवतारों की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, पापियों का प्रभाव बढ़ता है, तो ऐसे में क्या होता है? व्यवस्था बिगड़ती है और कहीं ना कहीं समाज में बुराइयां फैलती हैं। तो उन बुराइयों को दूर करने के लिए, ठीक है, समाज की रक्षा करने के लिए भगवान जो होते हैं वो अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं। यानी कि जब जब पृथ्वी पे पाप बढ़ेगा तो भगवान
क्या करेंगे, अवतार लेंगे अलग अलग रूपों में। ये अलग अलग अवतार देश के विभिन्न हिस्सों में काफी लोकप्रिय थे। कई अवतारों को मूर्ति के रूप में भी दिखाया जाता है, ठीक है, इनको मूर्ति के रूप में भी कई अवतारों को दिखाया जाता है। तो वैष्णववाद में क्या होता है, 10 अवतारों का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है शैव। शैव में क्या होते हैं, ये शिव के अनुयायी होते हैं, यानी कि भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में दिखाया गया है। अब देखो शिवलिंग जो होता है ना, मैंने देखा है यूट्यूब वगैरह पे कई जगह पे कुछ लोग मजाक बनाने के रूप में शिवलिंग को भगवान शिव के प्राइवेट पार्ट के रूप में दिखाते हैं, जो कि गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो शिवलिंग होता है वो प्रतीक होता है, ठीक है, प्रतीक मतलब वो शिव का प्रतीक होता है। तो ये क्या करते हैं, शिव को उनके लिंग के रूप में, एक प्रतीक के रूप में दिखाते हैं। और इतिहासकार जो हैं, हिस्टोरियन जो हैं, वो इन मूर्ति कला को समझने के लिए पुराणों का अध्ययन करना पड़ा है इनको, क्योंकि पुराणों में इनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इनमें से बहुत से किस्से ऐसे थे जैसे कि सैकड़ों साल पहले रचने के बाद सुनाए जाते थे, यानी सैकड़ों साल पहले रचे गए थे, बाद में भी इनको सुना जाता है। इसमें देवी देवताओं की कहानियां हैं, संस्कृत के श्लोक लिखे गए हैं जिसमें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता है इनको, और इन्हें महिलाएं और शूद्र भी इसको सुन सकते हैं, ठीक है, इसको महिला और शूद्र भी सुन सकते हैं। तो पुराणों से इनके बारे में जानकारी मिलती है, तो इसीलिए इसको पौराणिक हिंदू धर्म के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मंदिरों का निर्माण। देखो शुरू के जो मंदिर होते थे वो एक चौकोर कमरा होता था, एक नॉर्मल कमरा ऐसे होते थे, जिनको गर्भगृह कहा जाता था। इनमें क्या होता था, एक गेट होता था, एक दरवाजा होता था, और जिसमें उपासक जो है वो मूर्ति की पूजा करने के लिए अंदर जाता था, यानी पूजा करनी है तो उसका गेट खोलो और अंदर मूर्ति स्थापित होती थी, वहां पे जाके पूजा करते थे। आपने देखा होगा ना, अभी भी आप गांव वगैरह में जाते हो तो कुछ छोटे छोटे मंदिर बना दिए जाते हैं, वो कुछ इसी तरीके से होते हैं। उसमें एक छोटा सा दरवाजा होता है, या बड़ा मंदिर है तो बड़ा दरवाजा होता है, मूर्ति अंदर स्थापित होती है, अगर पूजा करनी होती है तो दरवाजे को खोल के अंदर जाना होता है, ठीक ठीक है, इसी तरीके का होता था। बाद में क्या होता है, गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता है। अब बाद में क्या हुआ, इसके ऊपर एक ऊंचा ढांचा बना दिया, इस तरीके से इसको शिखर कहा जाएगा। फिर मंदिर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। इससे ये भी फायदा होता है कि मंदिर जो होता है ना, ऊंचा शिखर होने के कारण दूर से भी दिख जाता है और दूर से पता लग जाता है कि भाई ये मंदिर है, और वो आम घरों से अलग हो जाता है। मान लो पहले एक चौकोर सा कमरा बना दिया, अब वो नहीं पता लगेगा कि वो मंदिर है या घर है, क्योंकि घरों में भी वैसे ही कमरे होते थे, लेकिन जब उसके ऊपर शिखर बना दिया गया तो वो डिफरेंट लगेगा घर से, ठीक है, जो घर होते हैं उससे बिल्कुल अलग लगेगा। तो इस तरीके से मंदिर बनाए जाते थे। मंदिर की जो दीवारें होती थी उस पर कुछ चित्र जो उत्कीर्ण किए जाते थे, ठीक है। बाद में मंदिरों का निर्माण का तरीका बदल गया। अब मंदिरों के साथ बड़े सभा स्थल और ऊंचे दीवारें भी बनाई जाने लगी, क्योंकि देखो वहां पे बहुत सारे लोग आने लगे थे। अब लोग आने लगे थे मंदिरों में तो उनके ठहरने की भी जगह होनी चाहिए, तो इसलिए सभा स्थल बना दिया गया ताकि अगर खूब सारे लोग आए तो वो सभा स्थल में बैठ सके, ठीक है, उनके लिए जगह हो। दीवारें ऊंची ऊंची बना दी गई थी। अब वहां पे लोग आते हैं तो पानी की भी जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे जल आपूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा। तो धीरे धीरे मंदिर जो होते थे वो बदलने लगे थे। शुरू के मंदिर जो थे वो कुछ पहाड़ियों को काटकर कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। कृत्रिम गुफाएं जो है वो अशोक के आदेश के बाद आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी, ये याद रखना। अब ये कृत्रिम गुफाएं क्या होती है, एक तो गुफा है जो नेचुरल है, पहाड़ है वहां पे ऑलरेडी पहले से गुफा बनी हुई है, ठीक है, पहाड़ के अंदर पहले से बनी हुई है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। एक होता है कृत्रिम, यानी कि आर्टिफिशियल, यानी पहले पहाड़ था उसको काटा गया, उसको गुफा की शेप दिया गया और गुफा की तरह बना दिया गया, तो उसे कृत्रिम गुफाएं कहते हैं। यानी पहले से गुफा नहीं थी लेकिन उसको बनाया गया। तो किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। किसके लिए बनवाया था, आजीवक संप्रदाय के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो परंपरा थी धीरे धीरे विकसित होती रही। सबसे विकसित रूप में आती है ये 8वीं सदी के समय। कैलाशनाथ के मंदिर में ये नजर आता है। ये मंदिर पूरी पहाड़ी को काट कर बनाया गया था, ठीक है, पूरी पहाड़ी जो थी इसको काट के ये मंदिर बनाया गया था। अब देखो ये कुछ मेरे पीछे इमेज दिख रही है, आप एक बार इसको ध्यान से देख लो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये बनाए जाते थे। अनजाने को समझने की कोशिश, अंग्रेज जो थे इन्होंने 19वीं सदी में देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी इसको देखा, तो वे इसके महत्व को समझ नहीं पाए। कई सिर वाले कई हाथ वाले मूर्ति थी, क्योंकि देखो जो हमारी मूर्तियां होती है भगवानों की उसमें कई सारे हाथ होते हैं, उनके कई सारे सिर होते हैं। तो
ये जो मूर्ति है ना, मनुष्य और जानवर के रूपों में को मिलाकर भी बनाई गई थी। कहीं में क्या था कि मतलब शरीर इंसान का है, मुख जानवर का बना रखा है, ऐसा भी था। तो ये मूर्ति जो थी, यूरोपियन जो लोग थे, यूरोपियन थे, उनको बहुत विकृत लगती थी, बहुत भद्दी लगती थी, बहुत मतलब उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो इसको कहीं ना कहीं घृणा की नज़रों से देखते थे। तो वो इस महत्व को समझ नहीं पाए थे उस समय में। इन विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों को समझने के लिए उनकी तुलना जो थी वो ऐसी परंपरा से की जिसके बारे में वो पहले से जानते थे, और यहीं पे कई बार गड़बड़ हो जाती थी। वो उसको एक गलत परंपरा से जोड़ देते थे जिसके बारे में पहले से जानते, जबकि वो अलग होती थी। ठीक है, इन्होंने क्या करा, जो प्राचीन यूनान था उसकी जो कला परंपरा थी उससे भारतीय मूर्ति कला की तुलना करनी शुरू कर दी, जबकि यूनान में बिल्कुल डिफरेंट है और हमारे यहाँ पे वो बिल्कुल अलग सिस्टम है। लेकिन ये उससे उसको कंपेयर करने लगे थे, जो कि गलत होता था। तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर है खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें जरूर। ठीक है, शेयर भी कर दें। कमेंट तो आप जरूर कर दो, हर बच्चा कमेंट करे जो भी वीडियो देखता है। ठीक है, आपके कमेंट से कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन मिलता है, और जितनी ज़्यादा कमेंट होगी उतनी जल्दी आपका सिलेबस करा दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।